नमस्कार साथियों, आज हम ये लेकर आए हैं वीडियो जो हमारा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है। ये हम एनालिसिस करवा चुके हैं और जो हम आज लेकर आए हैं थर्ड शिफ्ट जो अभी 4 फरवरी का पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो हमारे थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। ये एसएससी जीडी के 2025 के हैं, थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस करवा रहे हैं। अब ये चीज देख लीजिए, शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण भैया जो हमारे थे वो किस नृत्य से संबंधित थे? तो कथक यानी कि कथक नृत्य से संबंधित थे। उसी प्रकार वायनाड से इस्तीफा किसने दिया था? ये कांग्रेस के सदस्य थे। तो वायनाड के जो सीट हमारी थी उन्होंने किसने इस्तीफा दिया था? राहुल गांधी। हमारे भैया जो राहुल गांधी हैं उन्होंने ही यहां से इस्तीफा दिया था। बात समझ में आ गई है। अब देखते हैं कलिंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कलिंग एक नृत्य है, वो किस राज्य से भैया संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से संबंध है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बढ़ावा दिया? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया था? तो भैया एक हमारी कृषि पर सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। बढ़ावा किस पे भैया दिया गया था? कृषि पे बढ़ावा दिया गया था। अब देखते हैं भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया क्लीमेट रिचर्ड इटली थे। कौन थे भैया? क्लीमेट रिचर्ड इटली थे। तो हम देखते हैं क्लीमेट, हाँ ठीक है, क्लीमेट रिचर्ड इटली थे। अब भैया किसके समय थे? भारत के आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब देखते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल से पहले समाप्त हो गई थी। तो एक पंचवर्षीय योजना हमारी थी वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो गई थी। तो भैया वो कौन सी योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी, समाप्त हो गई थी। बात समझ में आ गई है। अपना उल्लू सीधा करना, एक ये मुहावरा आया हुआ था। क्या आया हुआ था? अपना उल्लू सीधा करने के मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। जैसे मान लिया जाए हमारा काम हो जाए फिर हम आपको पहचानते नहीं, तो ये क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना। हमारा काम बन जाए, दूसरे का काम बने या ना बने। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो भैया लोकसभा जो हमारे होते हैं, लोकसभा हमारा होता है, राज्यसभा होता है। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो ये हमारे भैया कौन भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति। ठीक भैया, बात समझ में आई। यानी कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अब है पारुल परमाल का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पारुल परमाल जो हमारे हैं ये किससे संबंधित है भैया? तो फील्ड और ट्रैक खेल से संबंधित हैं। तो भैया जो पारुल परमार है ये हमारे किससे संबंधित है? फील्ड एंड ट्रैक से संबंधित है। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY कब शुरू की गई थी? तो जो हमारी योजना थी प्रधानमंत्री के द्वारा चालू की गई थी। ये हमारी 9 अगस्त 2016 को योजना ये चालू की गई थी। भैया बात समझ में आ गई है? कब योजना चालू की गई थी? 2016 यानी कि 9 अगस्त 2016 को ये हमारी योजना चालू की गई थी।
PMRPY योजना चालू की गई थी। और किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो भैया ये हमारा कहां पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, MP, जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। यहां पर यह योजना उत्सव मनाया जाता है। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भैया कौन थे? तो भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हमारे कौन थे भैया? क्लेमेंट इटली थे। कौन भैया थे? क्लेमेंट इटली थे। बात समझ में आ गई? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी किस पर आधारित है? तो भैया किस पर आधारित है? हेरोड, ये हमारी योजना जिसके पर हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हेरोड डोमर मॉडल पर हमारी भैया आधारित है। अब देखते हैं भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या था? तो भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था चाहती थी। तो किसके लिए थी? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर लागू की गई थी। अब है कान भरने का अर्थ क्या होगा? ये हमारे मुहावरे हैं। कान भरने का अर्थ क्या होगा? यानी कि किसी दूसरे की बुराई करना, किसी दूसरे की बुराई करना, या किसी दूसरे की बुराई करना, या फिर हो गया किसी दूसरे से मतलब यानी कि उस पे गलत बात बताना और उसके बारे में उसकी बुराइयां करना। ये हमारी भैया इस पर आधारित है। या फिर यहां से आ गया है किसी के बारे में गलत बताना, या फिर कान भरना। ये हमारे हो गए हैं। और ऐसे ही इंग्लिश पाने के लिए हम आज आपको SSC GD के जितने भी पेपर होंगे सबके सब फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, हमारे और भी हो, सबकी एनालिसिस करवाएंगे। और इस चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए।